ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए हमने चार प्रकार के पहले धर्म ध्यान की जितनी प्रकारें थी वो सब हमने पढ़ी। मूलतः धर्म ध्यान एक ऐसा धर्म ध्यान था जो हम पढ़ चुके हैं, जो मुनियों से लेकर के नीचे की श्रृंखला में श्रावक और गृहस्थों को भी किंचित प्राप्त हो सकता। ये बात जरूर है कि जहां हम गृहस्थों की बात करते हैं, श्रावकों की बात करते हैं, तो एक उसकी आवश्यक शर्त यह है कि वास्तव में धर्म ध्यान उन्हीं को होता है जो सम्यक दृष्टि होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन इस बात से हमें निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमको सम्यक दर्शन नहीं, धर्म ध्यान कैसे हुआ। आचार्यों ने हमारी योग्यता और हमारे क्वालिफिकेशन पर भी विचार करके बताया कि धर्म ध्यान का स्वरूप बहुत व्यापक है। और मुनियों के योग्य जो धर्म ध्यान है वो तो गृहस्थों से नहीं हो सकता, लेकिन उसके आसपास की जो भूमिका है वो अवश्य ही हो सकती है। कैसे हो सकती है, मैं जस्ट एक थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, मैं नए लोग हैं उनके लिए, कि गृहस्थ दशा में होने वाले बहुत सारे कषाय, राग द्वेष आदि भरे हुए रहते हैं। बात बात पे हमें क्रोध आ जाता है, बात बात में हम अपमानित महसूस करते हैं, अपना काम बनाने के लिए मायाचारी भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी स्थूल झूठ भी बोल देते हैं। तो ये हमारी भूमिका में होता ही है, किसी के ज्यादा होता है, किसी के कम होता है। लेकिन जो धर्म ध्यान के अपन ने जो उपाय पढ़े, उन उपायों में जो फॉर्मल ध्यान है उनकी चर्चा तो मैं आपसे करूंगा, लेकिन इनफॉर्मल ये है कि ये जो मैंने आपको बातें बताई, कषाय आदि की उत्पत्ति होने के कारण जीव में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान निरंतर बने रहते। जब हमारी कोई प्रिय वस्तु का वियोग हो जाता है, या कोई ऐसी वस्तु जो हम नहीं चाहते उसका संयोग हो जाता है, ये शरीर में रोग आदि आ जाते हैं, या कोई मान अपमान के प्रसंग आ जाते हैं, तो इन सब अवस्थाओं में जो हमें दुख होता है उसको आर्त ध्यान कहते हैं, है ना। और अगर मुझे किसी अपने शत्रु का विनाश होते देखकर खुशी होती है, कोई चोरी करके लाया उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कोई ने झूठ बोल के बताया साहब आज मैंने उनको ऐसा चकमा दिया तो मुझे अच्छा लगता है। ये सारे विषय जो है ये रौद्र ध्यान में आते हैं, जिन्हें हम सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। कि किसी का अनिष्ट हो रहा, बुरा हो रहा है और हम खुश हो रहे हैं। बोल नहीं साहब हमारा शत्रु है और उसका बुरा हो रहा है तो हमें अच्छा लगेगा ना। तो पहली बात तो ये कि जो हम जिन मार्ग में चलने वाले हैं उनका वास्तव में शत्रु कोई होता नहीं। ये शत्रु मित्र मात्र हमारी क्षणिक पर्यायों के कारण हमें कल्पना में ऐसा आ जाता है, लेकिन मूलतः बेसिक से अगर आप देखें तो जीव का कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र होता नहीं, सिर्फ हमारी मान्यता के आधार पर होता है। इसने हमारा बुरा कर दिया, क्योंकि मैं शरीर को अपना समझता हूँ ना, तो शरीर को अपना समझने के कारण शरीर के माध्यम से किए जाने वाले ईर्ष्या द्वेष प्रवचन आदि, इन सबको मैं अपना मानकर उनसे आहत हो जाता हूँ। और जो जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको मैं अपना शत्रु मानता हूँ। और प्रारंभिक भूमिका में ये सहज में होता है, ऐसा नहीं कि हम और आपकी ये गलती है, ये हमारी भूमिका में, क्योंकि हम अभी मिथ्या दृष्टि तो है ही, इसलिए बहुत जल्दी हमारा जो है इस तरह का शत्रु और मित्रताओं के रूप में चिंतन हो जाता है। इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं होने लगती हैं, और जिसके बल से हमारा आर्त ध्यान और दूसरों को दुखी देख करके हिंसानंदी जो वृषानंदी आदि जो होते हैं, वो रौद्र ध्यान, ये दोनों ध्यान निरंतर गृहस्थों के बने रहते हैं। और जब तक ये ध्यान बने रहते हैं, उन ध्यानों के वजह से हमारे आठों ही कर्मों का, आयु का कभी कभी सातों कर्मों का निरंतर 24 घंटे नियम से उनका बंद होता चला जाता, यहाँ तक कि सोते में भी हमें पता भी नहीं चलता। और ये जब उदय में आते हैं तो हम रो देते हैं। वो इतना कठोर होता है कि हमारी वस्तु, हमारा धन आदि चला जाता है, शरीर जो है रोग से ग्रस्त हो जाता है, हमारे परिजन आदि जो हैं उनको किसी तरह के कष्ट आने लगते हैं।
बहुत सारी घटनाएं होती है, लेकिन हम समझ में नहीं आता कि हमने ऐसे कर्म तो बांधे नहीं थे, ये कहाँ से आ गया। लेकिन आप विचार करेंगे तो ये सब कर्म हमारे अपने आप बनते रहते हैं, जब तक कि मैं शरीर और शरीर से जुड़े हुए पदार्थों को अपना मानता हूँ, या अपने स्वरूप को ही शरीर रूप मानता हूँ कि ये जो शरीर है यही तो मैं हूँ। जब तक हमारी ये मान्यताएं नहीं जाती, तब तक निरंतर प्रकृति का नियम है, तब तक विशेष करके सभी मिथ्या दृष्टि जीवों के निरंतर चौबीसों घंटे सातों कर्मों का बंद होता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये सब ना आए, अभी आप संसार में रहते तो बहुत सारे अपन उपाय करते रहते हैं ना, कि धन चला गया तो उसके लिए चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं, कहीं यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। अब बहुत सारे ज्यादा चला जाता है तो बहुत दुखी होते हैं, बहुतों का प्राणांत भी हो जाता है। शरीर में रोग आते हैं तो हम जगह जगह धक्के खाते फिरते हैं कि कैसे ये ठीक होगा। लेकिन इनकी जड़ में हम नहीं जाते। ये सब जो है बाधा है, संसार में हमेशा रहती है ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि संसार में रहते हुए भी इन बाधाओं से बहुत ज्यादा त्रस्त नहीं होते। इसका रहस्य क्या है? हम और आप जैसे ही बहुत सारे लोग हैं, ना सही अभी सम्यक दृष्टि हुआ है, लेकिन मिथ्या दृष्टि होने पर भी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की भूमिका बहुत लंबी है। ये फुटपाथ पर रहने वाला भी मिथ्या दृष्टि है, मंदिर में जाने वाला, एक स्वाध्याय करने वाला और अपने निश्चित आचरण संयम धारण करने वाला भी मिथ्या दृष्टि तक हो सकता है। तो बहुत लंबी लंबी सीढ़ी है। जैसे 1,000 सीढ़ी मैंने बताया कि मंदिर में प्रविष्ट करने की 1,000 सीढ़ी है, तो एक पहली सीढ़ी पे खड़ा है, दूसरा 999 नंबर पे खड़ा है। प्रविष्ट मंदिर में नहीं हुआ इसलिए उसको भी मिथ्या दृष्टि कहा। तो हम और आप साधारण मिथ्या दृष्टि नहीं है। हम बहुत शीघ्र जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो भूमिका है, जो पात्रता है, उसको पूरी करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? कि झूठी जो हमारी कषायें बनी हुई हैं, शरीर को अपना मानने या शरीर का को अपना स्वरूप मान लेने के कारण, ये हमारी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, इनको दूर करते ही मेरे दो जाति के ध्यान समाप्त हो जाएंगे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और जब ये समाप्त हो जाएंगे तो जो प्रकट होगा उसी को धर्म ध्यान कहते बहुत बढ़िया। हैं, है ना। तो अपन को ये बहुत सिंपल बात है। जिन केन प्रकारेण कैसे भी करूं, मुझे आर्त ध्यान ना हो, मुझे रौद्र ध्यान ना हो, अगर मैंने ये उपाय कर लिया तो अपने आप ही धर्म ध्यान होगा। ये तो मैंने उनकी दूसरी दृष्टि से बताया। अब धर्म ध्यान कैसे होगा? अगर मैं चलते फिरते उठते बैठते जीवों से, मेरे से हिंसा तो नहीं हो रही, मेरे द्वारा कोई आहत तो नहीं हो रहा, मैंने अपने वचन कैसे बोले हैं, बड़ी वचनों को बहुत अच्छे से अपन जो है सुधार के बोल सकते हैं। ऑफिस में सिखाया जाता है कि बॉस से छुट्टी मांगना है तो उसके कई तरीके हैं। एक तो बोला मुझे छुट्टी चाहिए, एक बोला आपको देना ही पड़ेगा है, या आप बहुत तरीके से कह सकते हो। लेकिन उन्हीं शब्दों को वहाँ सिखाया जाता है वर्कशॉप में कि आप इस ढंग से भी कह सकते हो कि बॉस को भी बुरा ना लगे, आपका काम भी हो जाए और आपने कोई झूठ भी नहीं बोला। ऐसे संसार में जितने जीव मेरे संपर्क में आते हैं, उन सबसे मैं अपनी बात भी कह दूं और उसे बुरा भी ना लगे, ये तभी संभव है जब मैं सभी जीवों का भरपूर सम्मान करूं, उनमें भगवान स्वरूपी आत्मा देखूं, और मेरे द्वारा किसी तरह के कटु वचनों का प्रयोग जानबूझकर तो हो ही नहीं, अनजाने में भी अगर हो गया है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना का भाव रखूं। ये सब अगर मैं सतर्कता के साथ अपना जीवन जीऊंगा तो धर्म ध्यान की प्रारंभिक भूमिका यहीं से शुरू होती है। झूठ बोलने में, स्थूल झूठ नहीं बोलने का, अप्रयोजन झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना। कभी कोई ऐसा किसी जीव की हिंसा हो रही हो, कभी कुछ हो रहा, तो अपन बात को थोड़ा घुमा के कह सकते हैं जिससे उसकी हिंसा बच जाए। तो चतुराई में और मायाचारी में फर्क है। मायाचारी तो क्या होता है कि किसी को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी तरह का छल कपट आदि करना, जिससे किसी का भी नुकसान हो जाए मुझे परवाह नहीं, ये मायाचारी। तो चतुराई ऐसी है, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा शुभ कार्य होने वाला है, किसी का भला हो रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा, तो उसको मैं चतुराई से टेक्टफुली समझाऊं, जिसमें मेरा भला नहीं उसका भला है। ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो जो हमने 4 तरह का धर्म ध्यान पढ़ा था, 6 तरह का कह सकते हैं, जिसमें एक तो यही था कि मैं नवीन कर्म बंद जो है कैसे हो रहे हैं, इनको कैसे रोकूं, ना हमने अपाय विचय और
विपाक विषय आदि ये सब धर्म ध्यान पढ़े थे ना। तो मुख्य रूप से उसको अगर हम शास्त्रीय शब्दों में ना भी जाएं तो खाली इतना समझना कि मैं अपने ध्यान को जहां तक संभव हो शुभ कामों में, धार्मिक अनुष्ठानों में और ऐसे कार्यों में लगाऊं जहां मुझे दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों को का अपमान करने का या स्वयं को मान कषाय कराने का ऐसे भावों के लिए समय ही ना मिले। तो बहुत सिंपल बात है, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाना कि कम से कम समय विषय और भाव भोगों के लिए निकले। ज्यादातर टाइम आपको टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है साहब। पुलिस वाले साहब वो ऐसा कह रहे थे और तो उन्होंने आप क्या कह रहे होंगे, भाई मुझे टाइम नहीं। जब हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, हमारा टाइम टेबल ऐसा फिक्स होगा, दिन रात में इस बात की चिंता में रहूंगा कि मुझसे कोई नया कर्म बंद ना हो जाए, क्योंकि पलट कर वो मेरे ऊपर ही प्रहार करने वाले हैं वो कर्म। और विशेष रूप से उस अपने मन को उस तरफ लगाने के लिए जिनेन्द्र दिव्य ध्वनि में आए हुए वचनों के अनुसार निर्मित जो आचार्यों के सत साहित्य हैं, शास्त्र आदि हैं, उनको पढ़ने का निरंतर अपने को उसमें रखो, टाइम टेबल बनाओ। इतनी देर में पूजन करूंगा, इतनी देर, क्योंकि विविधता भी चाहिए ना, इतनी देर में डिस्कस करूंगा, इतनी देर स्वाध्याय करूंगा। तो हमको विषय कषायों के लिए समय कम से कम होता चला जाएगा और हमारी रुचि इस ओर बढ़ती चली जाएगी। बहुत सिंपल है, मुझे शास्त्रों से उसकी परिभाषाएं देखने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में जब आपको जरूरत पड़े तो करना। लेकिन धर्म ध्यान इतने मात्र से हो जाता है, अपने जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, कर्मों का लीला है, कर्म रहस्य को समझना, नवीन कर्म बंद ना हो इसका उपाय करना, जो कर्म पूर्व में बंध गए हैं वो कैसे निर्जरित होंगे उसका उपाय सब जगह दिखा है, उसके बारे में लग जाना। पर्याय बहुत छोटी है, इतनी उत्तम मनुष्य पर्याय मिली है, पता नहीं कब मिलेगी अब दूसरी ऐसी। इसलिए पूरा अपना पुरुषार्थ इसमें लगा देना, ये धर्म ध्यान की प्राप्ति हमको लगभग हो चुकी है। बस खाली हमें अपना टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। अब दूसरी बात आती है कि वो सब तरह के धर्म ध्यान जिनकी पराकाष्ठा हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी। पहले तो हमने पढ़ा था ये आज्ञा विषय, अपाय विषय, विभाग विषय, संस्थान विषय। संस्थान विषय के हमने हमसे पढ़े थे पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। जो अंतिम धर्म ध्यान हमने पढ़ा था, शास्त्रीय भाषा में बता रहा हूँ जिससे वो शब्द आपके कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो जाएं, भले ही आपको याद करने की जरूरत नहीं। रूपातीत ध्यान के माध्यम से, पहले तो रूपस्थ ध्यान के माध्यम से हमने सर्वज्ञ का चिंतन किया कि वो सर्वज्ञ कौन है, समूह शरण में बैठे हुए हैं, कितने गुणों के धारी हैं, क्या क्या उनके अंदर में अतिशय है, ऐसा हम एकाग्र होके उनका चिंतन करते हैं, तो वो उसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं, तो हम उनके रूप का ध्यान कर रहे हैं। उसके बाद रूपातीत ध्यान हमने पढ़ा था, जिसमें सिद्धों के अशरीरी भगवान की का चिंतन एकाग्र रूप से किया जाता था। और वो चिंतन की पराकाष्ठा में हमें ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं ही सिद्ध हो गया हूँ, है ना। ये एक जन साहब ने अभी विपश्यना किया था, तो इनको भी थोड़ा सा पता होगा हाँ कि वो किस तरह का ध्यान था। लगभग उसी प्रकार का ध्यान जो है, थोड़ा और विशेषता लिए हुए, जब हम सिद्धों के बारे में और स्वयं सिद्ध होने का वो एकाग्रता ला पाते हैं, तो वो हमारा रूपातीत ध्यान हो जाता है। क्योंकि सिद्धों का कोई रूप नहीं होता, आकार प्रकार नहीं होता। तो वो जो सिद्ध बनते हैं, अरहंत जो बनते हैं, वो अरहंत और सिद्ध बनने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान पूर्वक ही होती है, ये सब अपन जानते हैं। तो क्या ध्यान करते होंगे, अपन मोटा मोटा बोलते हैं अरे साहब वो भगवान बन गए, वो हमारे यहाँ तो अनंत बन जाते हैं साहब, तो वो तो वीतरागी हो जाते हैं, वो किसी का कुछ करते धरते नहीं है। ये सब हमने रटी हुई बात है, लेकिन उसका स्वरूप हमें नहीं पता कि वो अनंत बनने की प्रक्रिया क्या है। ध्यान तो मैंने बताया दो तरह का ध्यान होता है, एक ध्यान तो हमारा लौकिक ध्यान होता है कि हम बोलते हैं, भाई साहब अपना ध्यान रखना, भाई साहब ये बच्चे को आपके साथ भेज रहा हूँ इसका ध्यान रखना, और अपना आप फला जगह जा रहे हो, बेटी आपसे कहेगी पापा अपनी दवाओं का ध्यान रखना, है ना, सही टाइम पर दवा ले लेना। ये सारे ध्यान की बातें आती है ना। तो ये जो ध्यान है, जो लौकिक रूप से ध्यान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी वास्तव में अगर आप मीनिंग देखें तो यही है कि मैं कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड में उन भावों को बनाए रखूं। और ये शुरुआत का धर्म ध्यान यही है। बैकग्राउंड में अगर मैं ये बनाए रखूं कि मुझसे ऐसी हिंसाएं ना हो, किसी का
बिगाड़ मेरे द्वारा ना हो, कोई मुझसे आहत ना हो, तो बैकग्राउंड में रहेगा तभी तो मैं आचरण में ला पाऊंगा। तो ये तो हुए हमारे लोकल ध्यान। फिर उसके बाद कोई बोलता है कि साहब जो है वो, आप आजकल वहां नहीं आते साहब, गोष्ठी में नहीं आते, वहां कैसे गपशप करते थे अपन गार्डन में बैठ करके, और आप वहां नहीं आते। मैं बोली, भैया मैंने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि बिना बात के राग द्वेष होता था वहां, कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए मैंने आना छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? कि मैं अब उन सब चीजों को तिलांजलि दे रहा हूँ जिनके माध्यम से बिना किसी कारण के मेरे राग द्वेष बंद होते थे। बोले मैंने अब सीरियल फीरियल भी देखना छोड़ दिया था, दुनिया भर के उसमें शतरंज सिखाते हैं, है ना, सास बहू और साजिश है, ये सब जो सीखने की जरूरत भी नहीं, और देख करके मेरे भाव उसमें जुड़ते हैं, और अनजाने में ही मेरे कर्मों का बंद होता रहता है। तो ये सब तो हमारी जानी पहचानी बातें हैं। अब वो जो हमने ध्यान शास्त्रोक्त वाले जो ध्यान पढ़े हैं, जिनमें हमें एकाग्र होकर के चिंतन करना होता है, ये ध्यान तो हमारे लोक में बैकग्राउंड में रहते हैं। अब जो निरंतर चिंतन में हम जो लाते हैं, क्योंकि हमारे तप होते हैं ना, जितने भी हमारे मुनि हैं वो तपस्या करते हैं, तप करते हैं, और तप के माध्यम से ही वो अरहंत और सिद्ध बनते हैं। और तप के कितने भेद हैं? हैं? 12 भेद है ना, 6 अंतरंग 6 बाह्य। और सबसे बड़ा तप कौन सा है? ध्यान तप है, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो वो ध्यान जो है, नेचुरली वो ध्यान कैसा होगा? वो उत्कृष्ट ध्यान होगा जिस पूर्वक मोक्ष जाया जाता है। ऐसे ध्यान का नाम धर्म ध्यान के ऊपर, उसकी सीमा से ऊपर निकल करके शुक्ल ध्यान कहा जाता है। शुक्ल ध्यान की हम चर्चा कल 2 दिन से हम कर रहे हैं। अभी हम दो एक दो चार ही दोहों पर पहुंचे हैं। आज मैं आपको उनके बारे में पहले तो बहुत संक्षेप में और स्पष्ट जो सरल भाषा में आपको बताऊंगा। जो हमारा द्रव्य संग्रह है, बृहद द्रव्य संग्रह है, उसमें बड़ी सरल भाषा में चारों प्रकार का शुक्ल ध्यान के बारे में बताया है। वो मैं आपको उसकी रूपरेखा बताऊंगा, फिर उसका विस्तार अपने ज्ञानार्णव माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से करूंगा। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो अपन बाद में उसकी क्वेश्चन आंसर है बीच में भी पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, समझ में ना भी आए, तो आप अपना मस्तिष्क में बस सुन भर लेना। सुनने मात्र से यथा योग्य समय में वो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि कालांतर में अपन और भी साहित्य का सहारा लेने वाले। तो ये भूमिका मैंने थोड़ी लंबी कर दी। मैं आपको शुक्ल ध्यान का स्वरूप थोड़ा दिखाता हूँ इसमें। देखो अपन अभी ने क्या क्या पढ़ा था ये। अभी क्या द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं या ज्ञान? अभी मैं ज्ञानार्णव, ये ज्ञानार्णव ही है। द्रव्य अच्छा। संग्रह में से मैं पढ़ के आपको 2 4 लाइन सुनाऊँ, 2 चैप्टर पैराग्राफ सुनाऊंगा। ओके ओके। 7वां नंबर अपन ने पढ़ा था, 8वां नंबर अपन ने कल पढ़ा था। देखो 8वां नंबर मैं फिर से आपको सुनाता हूँ। श्रुत ज्ञानार्थ संबंधाश्रु तालम्बन पूर्वके, पूर्वे परे जिनेन्द्रस्य निशेषाल निशेषालंबन च्युते। प्रथम के 2 शुक्ल ध्यान जो कि छद्मस्थों के होते हैं, वे श्रुत ज्ञान के अर्थ के संबंध से श्रुत ज्ञान के आलंबन पूर्वक हैं, अर्थात उनमें श्रुत ज्ञान पूर्वक पदार्थ का आलंबन होता है। और अंत के 2 शुक्ल ध्यान जो कि जिनेन्द्र देव के होते हैं, वे समस्त आलंबन रहित तो होते हैं। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि 4 शुक्ल ध्यान होते हैं, और अलग अलग लेवल के होते हैं। पहले के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो किन को होते हैं? अपन सब जानते हैं कि जो मुनिराज होते हैं उनके जो गुणस्थान होता है, 7वां और 6वां गुणस्थान होता है। पहले तो 7वें गुणस्थान में आते हैं, उसके बाद बीच बीच में छठे 7वें में चलते रहते हैं। ये गुणस्थान क्या है, गुणस्थान की परिभाषा क्या है, जो नए लोग हैं उनके लिए बता, कि जब जीव अपने रागों से विरक्त होता चला जाता है, वीतरागी होने वाला है ना, क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं। तो वीतराग बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में
निरंतर हमारे रागों में कमी होती चली जाती। राग द्वेष आदि मंद होते होते इतने मंद हो जाते हैं कि वो हम मुनि बनने की योग्यता धारण करने लगते हैं। मुनि हर कोई तो बन नहीं सकता, जब तक उसको वैराग्य जागृत ना हो और नियम संयम का पालन करता ना हो तब तक मुनि बनते नहीं। तो सातवां गुण स्थान वो लेवल है जिस गुण स्थान पर आकर के श्रेणी आरोहण यानी भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू होती। हमारा कौन सा गुण स्थान है? पहला गुण स्थान, जिसे मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व स्थान गुण स्थान बोला जाता है। चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टियों का होता है, पहले से डायरेक्टली चौथे गुण स्थान में या सातवें गुण स्थान में आया जा सकता है। तो सातवें गुण स्थान से हमारा अब भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सातवें गुण स्थान में हम नहीं है, लेकिन फिर भी ये मान के चलो तो हमें सहूलियत रहेगी। भले ही मुनियों को के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये मान लो कि मैं ही मुनि हूँ। तो सातवें गुण स्थान के अंतिम प्रहर में जाकर के मेरा श्रेणी आरोहण होता है। श्रेणी आरोहण का मतलब, श्रेणी किसे बोलते हैं? चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो वो श्रेणी है। हाँ, दो श्रेणी होती हैं, एक शपक श्रेणी और एक उपशम श्रेणी। जिन जीवों को क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ है, मुख्य रूप से मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, वो शपक श्रेणी पर चढ़ते हैं। वैसे तो उपशम पर भी जाते हैं, लेकिन आप समझाने के लिए मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ। और जिनको क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है, वो उपशम श्रेणी पर जाते हैं। उपशम श्रेणी वाले क्या है कि जो कर्म है उनको खिरा तो नहीं पाते, लेकिन उनको दबा जरूर लेते हैं, जिनके कारण कि उनको वो उच्च, हाँ, कुछ समय के लिए उच्च श्रेणी का जो ध्यान नहीं हो पा रहा है, वो उनको उपशम करने के माध्यम से हो जाता है। और शपक श्रेणी वाले जो क्षायिक समय दृष्टि हैं, वो उन कर्मों से निवृत्त होते हुए ऊपर की श्रेणी में चढ़ते चले जाते। तो यहाँ उन्होंने बताया कि प्रारंभिक रूप से जब जीवों ने श्रेणी चढ़ना शुरू किया, यानी भगवान बनने की प्रक्रिया शुरू की, तो आठवें गुण स्थान में उनको एक शुक्ल ध्यान होता है। नवें गुण स्थान में भी उसी जाति का बना रहता है। 10वें गुण स्थान में भी उसी जाति का बना रहता है, ये शपक श्रेणी वाले। और उपशम श्रेणी वालों को एक गुण स्थान और मिलता है, इसे 11वां गुण स्थान बोलते हैं। तो वो 11वें गुण स्थान तक वो अपने कर्मों को निरंतर उपशम कर लेते हैं। उपशम मतलब दबा के रख लेते हैं, वो उदय में नहीं आते, और उनका जो है वो निर्मल जाति का शुक्ल ध्यान होता रहता है। तो दोनों श्रेणी धारी हो, लेकिन एक छपक श्रेणी वाले ही भगवान बनते हैं, उसी श्रेणी से भगवान बना जाता है। तो अब चलो अपन भगवान बनने चल रहे हैं। आठवां, नवां और 10वां, तीन गुण स्थानों में जो धर्म ध्यान, जो शुक्ल ध्यान होता है, वो पहला नंबर का शुक्ल ध्यान कहलाता है। वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या विचार करते हैं उसमें। अभी अपन ने जो रूपक तो रूपातीत पढ़ा, वहां तक तो अपने बहुत समझ में आया कि क्या विचार किया जा रहा है। लेकिन अब जो विचार है, एक तो उनके शब्द थोड़े से क्लिष्ट हैं, और दूसरी वो प्रक्रिया हमने ज्यादा पढ़ी नहीं। दूसरे शास्त्रों में हम पारंगत होते हैं, हम फटाफट समझ में आता। लेकिन अभी आप खाली उनको शब्दों को समझ लेना, धीरे धीरे समझ में आए। तो प्रथम शुक्ल ध्यान के बारे में मैंने आपको बताया। प्रथम शुक्ल ध्यान शपक श्रेणी में 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान तक रहता है। मैंने उस शुक्ल ध्यान के लेवल पर एक के बीच में ही ये तीनों गुण स्थान आ जाते हैं। अब दूसरा शुक्ल ध्यान कब लगता है? दूसरा शुक्ल ध्यान कब लगेगा? 12वें गुण स्थान में। यानी 8, 9, 10 हो गए, और 10 के बाद में चपक श्रेणी में सीधा 12 आता है। तो 12वां गुण स्थान में आकर के जीव को अब छलांग लगानी है, क्योंकि 13वां गुण स्थान केवल ज्ञानी का है, अरहंत देव का है। तो 12वें गुण स्थान के अंत में आकर के जो ध्यान लगता है, वो दूसरे नंबर का, यानी और उससे विशिष्ट जाति का होता है, जिसके फलस्वरूप वो मुनि अब कैसे निकलेगा? अरहंत बनकर ही निकलेगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसमें निमित्त बनता है दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान। पहले अपनी भूमिका समझना। फिर तीसरा नंबर का शुक्ल ध्यान कब लगेगा? वो अरहंत बनने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद।
अगर तीर्थंकर है, एक तो साधारण केवल ज्ञानी भी होते हैं, एक तीर्थंकर केवल ज्ञानी होते हैं। अगर तीर्थंकर हैं तो अपन उनको जल्दी समझ सकते हैं कि उनका जो समोशरण वगैरह जो चल रहा होता है, जगह जगह दिव्य ध्वनि खिल रही होती है, तो वो सब जो है थोड़े समय के बाद बंद हो जाती है। थोड़ा समय मतलब अच्छा लंबा चौड़ा समय होता है। उस समय बंद होने के बाद में जब उनकी आयु बहुत कम रह जाती है, उस समय उनको कौन सा गुण स्थान होता है, जो 13वें गुण स्थान में दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान वो धारण करते हैं, और वो बन जाते हैं, उस शुक्ल ध्यान के फलस्वरूप 14वें गुण स्थान में आ जाते हैं। 14वां गुण स्थान किसका है? अयोगी केवली का, है ना। अभी सिद्ध नहीं बने। अयोगी केवली मतलब अभी उनके योग चल रहे हैं, जैसे हमारे योग चलते रहते हैं ना, योग के द्वारा जो है कर्मों का आगमन होता रहता है, तो वो सब श्वासोच्छवास वगैरह ये सब चल रहा है। वेदनी अघातीय कर्म जो है अभी हैं। तो उस समय जो 14वें गुण स्थान में आते हैं तीसरे शुक्ल ध्यान के फलस्वरूप, और उस गुण स्थान में मात्र कुछ क्षण ही रहते हैं। उसमें वो 5 अक्षर लघु अक्षरों का उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक में वो 14वें गुण स्थान में रहते हैं, और उसके बाद में उनका जो अगला 14वें गुण स्थान में जो अगला चौथा नंबर का शुक्ल ध्यान लगता है, उसके फलस्वरूप उनकी देह विसर्जित हो जाती है, क्षय हो जाती है, संपूर्ण उसके परमाणु निर्जरित हो जाते हैं, और वो बन जाते हैं सिद्ध भगवान। हाँ हाँ हाँ। न केश जो रह जाते हैं वो तो खैर अलग बात है, लेकिन रह जाते हैं मतलब बाहर ही पड़े रहते हैं, और वो सिद्ध बन जाते हैं। हम समेत शिखर जी में अपन जो टोंकों में के दर्शन करते हैं ना, उन सब टोंकों में वो प्रतीक जगह है कि उन्होंने स्थानों से ही फला फला तीर्थंकर या इतने करोड़ मुनिराज देखते देखते ही अपने शरीर को कपूर की तरह उड़ा करके सिद्धों की पंक्ति में शामिल हो गए। और ठीक उसके ऊपर जो स्पॉट है ना, जहाँ आप जाएंगे दर्शन करने, आप लोग गए होंगे, उस टोंक पर से सीधे लगाना ऊपर ऊर्ध्व, एकदम सीधा सरल गति में जाते वहां विराजमान हो गए। तो वहां जाते ही ठीक उसके ऊपर वो विराजमान है, वो मुनि या वो जो तीर्थंकर हैं जहाँ उनकी टोंक बनी। अब की बार जब जाओ दर्शन करने तो ये मान के चलना कि यहीं से ऊर्ध्व दिशा की ओर देखना और करना नमस्कार उनको, उन परम रिद्धिधारी परम सिद्ध सिद्ध पद के धारी उन परमात्माओं को नमस्कार करना। तब होगा वो उपवास का फल। लिखा रहता ना, इस टोंक की वंदना से इतने इतने उपवासों का फल होता है। वंदना का अर्थ क्या? वहां खड़े होकर उन सिद्धों को कल्पना में भी आप ले आए तो आपका उद्धार हो जाए। तो देखो, वैसे सिद्ध बनने की जो घटना है, उस घटना को हम पढ़ने में तो हमें उमंग आनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा विषय कठिन है, तो इसलिए इससे घबराना मत। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको और बताऊंगा आज, फिर अपन कल बताएं। तो प्रथम शुक्ल ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान, इनके बारे में मैं आपको संक्षेप में बता। 9वां नंबर का देखिए। सवितर्कम सविचारम सपृथक्त्वं च कीर्तितम् शुक्ल माध्यम द्वितीयम तो विपर्यस्त मतो अपरम। आदि के दो शुक्ल ध्यानों में पहला शुक्ल ध्यान, आदि माने शुरू के, पहला शुक्ल ध्यान वितर्क विचार और पृथक्त्व सहित है। इसका नाम पृथक्त्व वितर्क विचार है। इन शब्दों का अर्थ मैं बताऊंगा आपको। उसका नाम क्या पड़ा? पृथक्त्व वितर्क विचार। और दूसरा इससे विपर्यस्त है, सो ही कहते हैं। दूसरे का नाम देखो, है पहले का नाम रट लेना, पृथक्त्व वितर्क विचार। दूसरा 10 नंबर पे सवितर्क
सवितर्कम विचारमेकत्व पद लांछितम कीर्तितम मुनिभिः शुक्लम द्वितीय मति निर्मलम। दूसरा शुक्ल ध्यान वितर्क सहित है। वितर्क बताऊंगा क्या है, परंतु विचार रहित है। सहित क्या है, वितर्क के सहित है लेकिन विचार से रहित है। और एकत्व पद से लांछित अर्थात सहित है। लांछित का अर्थ यहाँ मतलब उसको अपन पिंड कर देते हैं, किसी चीज को पिन कर दिया, तो एकत्व पद उनके अंदर में है। एकत्व पद का अर्थ क्या है, एक ही पद को पर ध्यान रहता है, इसीलिए इसका नाम मुनियों ने एकत्व वितर्क विचार कहा है। यह ध्यान अत्यंत निर्मल है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, पृथक्त्व वितर्क विचार। दूसरा क्या हुआ, एकत्व वितर्क का विचार। ठीक है। ये शब्द थोड़ा सुन लेना, मैं इनको अर्थ बताऊंगा आपको बाद। तीसरा सर 11 नंबर। सर इसमें है थोड़ा एक डिफरेंस आ रहा है। हाँ पहला वाले में पृथक वितर्क विचार, हाँ, दूसरे में एकत्व वितर्क विचार, विचार और विचार। ना ये तो वो गलत छप गया है, गलत छप गया, सब में विचार ही है। अच्छा अच्छा। और पहले में है वितर्क और दूसरे में वितर्का। वो तो पृथक। संधि है सर, संधि है वो खाली। संधि तोड़ करके वो आ जाता है बस। आ मिलके जो है आ हो गया है। नहीं, हाँ देखिए देखिए आरपी जन साहब, आप सही कह रहे हैं, संधि है तो संधि दोनों में आना चाहिए ना। पृथक वृतक विचार, इसमें कर दिया है एकत्व वृतर का विचार। नहीं, इसमें आ, अविचार हो गया ना, इसमें अविचार हो गया, एकत्व वितर्क अविचार। अच्छा, उसमें विचार नहीं है। हाँ, इसलिए अच्छा वो अच्छा। संधि लगाई उसमें। ओके ओके। ठीक है। वितर्क देखो के लिखा है बाद ना में उसमें। कॉमा लगा दिया, इसको अलग कर दिया, वितर्क विचार। वितर्क अलग नहीं है नहीं, और विचार अलग है। यहाँ पर जोड़ करके लगाया है एकत्व वितर्क का विचार, ये मिला के अभी लगाया है। तो नहीं यह नहीं वो संधि है, यह ए, संधि ए, लगा के रखाई है, या संधि नहीं, निषेध कर दिया। संधि है, ए, विचार एक नहीं मिनट है, अविचार है इसमें। विचार आ विचार शब्द, दोनों ही बाबूजी विचार सुनो है। सुनो 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 सुनो, उसमें आ शब्द उसमें निहित हो गया है, हाँ तो वो क्या है, एकत्व वितर्क अविचार है वो। हाँ हाँ क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर की लाइन में क्या लिखा है, दूसरा शुक्ल ध्यान वितर्क सहित है परंतु विचार रहित है। विचार रहित मतलब आ अविचार। अविचार। लग गया, अविचार हो गया। चलिए, क्लैरिफिकेशन हो गया, बहुत बढ़िया सर। तीसरा देखिए अभी 11 नंबर। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति तृतीयम सार्थ नामकम समुच्छिन्न क्रियम ध्यानम तुर्यम आर्य निर्वेदितम। तीसरा शुक्ल ध्यान, तीसरे शुक्ल ध्यान का सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ऐसा सार्थक नाम है। इसमें उपयोग की क्रिया नहीं है, है? परंतु काय की क्रिया विद्यमान है। मन की क्रिया, वचन की क्रिया, काय की क्रिया है ना, तो इनमें कौन सी क्रिया है, मन वाली नहीं, वचन वाली नहीं, काय की क्रिया विद्यमान है। यह काय की क्रिया घटते घटते जब सूक्ष्म रह जाती है तब यह तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, और इससे इसका सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ऐसा नाम है। और एक मिनट, और आर्य पुरुषों ने चौथे ध्यान का नाम समुच्छिन्न क्रिया, समुच्छिन्न क्रिय अर्थात व्युपरत क्रिया निवृत्ति ऐसा कहा है। इसमें काय की क्रिया भी मिट जाती है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, ललित जी कुछ कह रहे थे? नहीं, अच्छा। तो देखो, तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है, जैसा कि नाम में से ही पता चल रहा है। और तीसरा शुक्ल ध्यान कब होता है, अरहंत बनने के बाद, है ना, जब 14वें गुण स्थान से पहले। तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है, जैसा कि नाम में लिखा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। इसमें उपयोग की क्रिया नहीं है परंतु काय की क्रिया विद्यमान है। यह काय की क्रिया घटते घटते जब सूक्ष्म रह जाती है। अब आप बोलो काय की क्रिया क्या है,
क्या वो शरीर को हिला डुला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया हुआ है तो वो हिलाने डुलाने की बात नहीं है। खाली ये जो है, उनके जो भी ध्यान है, उनके अंदर जो विचार चल रहे हैं, उसमें मुख्यतः कौन से योग की है, उस योग के माध्यम से वो विचार चल रहे हैं। तो वहां काया नाम का जो योग विद्यमान रह जाता है 3 योग में से। इसको मैं आपको बारीकी से बताऊंगा बाद में। तो यहाँ तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, और इससे इसका सूक्ष्म क्रिया, बोले यह काय की क्रिया घटते घटते जब सूक्ष्म रह जाती है, तब यह तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब शरीर सूक्ष्म होने जा रहा है। वो अनंत देव जो अभी सशरीरी विराजमान थे, जिनके खूब दर्शन किए हमने तीर्थंकरों के समो शरण में जा जा करके किए, अब वो अशरीरी होने की दिशा में चल पड़े हैं। इसलिए उनकी शरीर की जो काय का जो विचार आदि है, वो सूक्ष्म क्रिया में कन्वर्ट हो गए। इससे इनका सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ऐसा नाम है। और चौथा नंबर, और आर्य पुरुषों ने चौथे ध्यान का नाम समुच्छिन्न क्रिय अर्थात विपरीत क्रिया निवृत्ति ऐसा कहा है। समस्त क्रियाओं से निवृत्त हो गए, इसमें काय की क्रिया भी मिट जाती है ना। ऐसा 11 नंबर हमने पढ़ा, समुच्छिन्न क्रिय। अब 12वां तक पढ़ करके फिर मैं आपको फिर से उनके एक एक के भेद बताऊंगा। 12 नंबर, तत्र त्रियोगी, तत्र त्रियोग नाम आद्यम, द्वितीयम त्वेक योगिनाम, तृतीयम तनु योगानाम, शात्वरीय स्वात्रीय मयोगिनाम। शुक्ल ध्यान के चारों भेदों में से पहला जो पृथक्त्व वितर्क विचार है, सो मन वचन काय इन तीनों योगों वाले मुनियों के होता है। मतलब पहला वाला जब होगा तो तीनों तीनों योग चल रहे हैं, मन योग, वचन योग, काय योग, है ना। योगों के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, योग क्या होते हैं और उनका अर्थ क्या है। तो मन वचन काय तीनों योग मुनियों को चल रहे हैं। अब क्योंकि इसमें योग पलटते रहते हैं, कभी मनोयोग के द्वारा विचार हो रहा है। वह योग का अर्थ क्या है? या विशेष रूप से वो आलम्बन रहता है, मन का आलम्बन, वचन का आलम्बन, काय का आलम्बन। तो वचन जरूरी नहीं कि वचन मुंह से निकले तब, वैसी भाव, तो वो वचन योग कहलाता है। और काय योग मतलब जो काय योग के माध्यम से संचालित होने वाले भावों को काय योग कहा जाता है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इन तीनों योगों वाले मुनियों के होता है, यानी प्रारंभ में जो मुनिराज हैं, जो अभी 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में विचर रहे हैं, उनको तीनों योग ही होते हैं, बदल बदल के, कभी मन योग, कभी वचन योग, कभी काय योग। क्योंकि इसमें योग पलटते रहते हैं। दूसरा, एकत्व वितर्क अविचार किसी एक योग से ही होता है। क्योंकि इसमें योग पलटते नहीं। तो एकत्व शब्द दिया ना, एक ही योग होगा, या तो मन का होगा, या वचन का होगा, या काया का होगा। उन्हीं के माध्यम से, उनके उन्हीं योगों के माध्यम से उनके विचार अर्थात चिंतन चलता रहता है। सर, योगी जिस, हाँ बोलिए। ये जो एकत्व विचार वाली जो बात है, ये, कभी मन का, कभी वचन का, जब कभी काया का, हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? एक दिन में, एक पल में, या अलग अलग करके जो आते हैं, तो उनका सीक्वेंस है कुछ क्या, या कुछ फ्रीक्वेंसी है क्या? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये सारा ही जो भगवान बनने वाले हैं वो कितनी देर में बन जाते हैं? वो तो खैर एक दो 48। 48 मिनट। एक अंतर मुहूर्त में सारी क्रिया घटित हो जाती है। हाँ, गुण स्थानों से जड़ते बढ़ते बढ़ते 8 9 10 12, और ये हाँ। बन गए भगवान। अब जब 13वां गुण स्थान चलेगा, तो 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जाने में भी समय नहीं लगता। और नहीं तो 14वां गुण स्थान, हाँ,
नहीं तो जो अरहंत होते हैं वो तो कई सालों तक उनकी आयु रहती है, तो अरहंत से सिद्ध बनने। अरहंत बनने के बाद की बात है, अरहंत बनने हाँ के बाद तो जितनी उनकी आयु रहती है उतने समय तक वो रहते हैं। ठीक है, तो अभी अभी एक प्रश्न रह गया कि हाँ एक मुहूर्त में आपने सही कहा कि ये सारी स्थितियां, सारे अचीवमेंट हो जाते हैं हाँ, केवल ज्ञान तक की। केवल ज्ञान तक। तो उस एक अंतर मुहूर्त में भी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है एकत्व भाव के लिए? जैसे मन से कर रहे हैं, वचन से कर रहे हैं, या काया से कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं टाइम देखो, ऐसा क्लासिफिकेशन है? ऐसा टाइम तो मेरे पढ़ने में नहीं आया कि क्यों जी। रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है ये। अंतर मुहूर्त का जरूरी नहीं कि वो 48 मिनट का ही अंतर मुहूर्त हो। हाँ, अंतर मुहूर्त है कि 48 मिनट्स में कितना भी छोटा भी अंतर मुहूर्त होता है। इसलिए ये सारी क्रिया जो है वो आ, मिनटों में या सेकंडों में हो जाती है संपन्न। तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती, कैसे योग पलटते रहते हैं, ये तो कहीं मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत दिन हो गए मुझे गवर्नमेंट साथ पढ़े हुए। और ठीक है अभी ठीक। समय समय ज्यादा रहा भी नहीं तो बहन जी से भी अपन चर्चा करते उनका नहीं विशेष। नहीं, वो प्रश्न आया था आपके दिमाग में डाल दिया। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी मेरी ड्यूटी है पता करने की क्या फ्रीक्वेंसी रखी जाए। नहीं नहीं, वो तो हाँ, प्रश्न आया, मैंने आपके सामने रख दिया, और कुछ नहीं नहीं। ठीक है, ठीक ठीक। देखो सब अभी इसमें अपन इसमें ने। सब एक शंका है ना, हाँ बोलिए। इसमें एकत्व एकत्व वितर्क अविचार। तो जी। अब इसमें जो योग हैं, जैसे पहले वाले में पृथकत्व वितर्क विचार में तो मन वचन काया कि ये तीनों योग पलटते हैं, मतलब एक एक करके आ रहे हैं, हाँ और मतलब उस हिसाब से विचार हो रहा है। पर एकत्व वितर्क विचार विचार ही नहीं हो रहा, मतलब ये कैसे अविचार कैसे हो जाएगा? हाँ, अभिचार का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो दूसरा, एकत्व वितर्काविचार किसी योग से ही होता है क्योंकि इसमें योग पलटते नहीं। योगी जिस योग में लीन है वही योग बना रहता है, इसलिए उन्होंने एकत्व बताया, एक ही योग है। तीसरा, पृथक वाले में अलग अलग होते हैं इसलिए पृथक शब्द इस्तेमाल किया। तीसरा, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती काय योग वाले के ही होता है। काय योग किसका चल रहा है अभी? जो केवली भगवान के, क्योंकि केवली भगवान के केवल काय योग की सूक्ष्म क्रिया ही बची है, शेष दो योगों की क्रिया नहीं है। ऊपर ले और लीजिए। हाँ, इसमें योग पलटते नहीं बराबर। तीसरा है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती काय योग, काय योग वाले के ही होता है क्योंकि केवली भगवान के केवल काय योग की सूक्ष्म क्रिया ही है, शेष दो योगों की क्रिया नहीं है। और चौथा नंबर कौन सा है, जिसमें अब 14वां गुण स्थान से भी हट करके अब निर्वाण होने वाला है। चौथा, समुच्छन्न क्रिया अयोग केवली के होता है। 14वां गुण स्थान में अयोग केवली हो जाते हैं, योग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अयोग केवली के योगों की क्रिया का सर्वथा अभाव है। यानी अनंत को एक योग है, काय योग है, और वो अयोग केवली को सारे योग समाप्त हो गए। अब सीधा उनको मोक्ष ही पहुंचना है। अब इनका स्पष्ट अर्थ कल कहेंगे। कल मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं उसको ये बता देता हूँ। प्रथम शुक्ल ध्यान में हाँ, आपका एक विचार शब्द के बारे में था ना, क्या नाम है आपका, ललित जी? तो द्वितीय शुक्ल ध्यान का जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा विचार का अर्थ क्या होता है। जिस ध्यान में वितर्क का विचार, विचार माने संक्रमण, संक्रमण का अर्थ क्या है कि एक से एक अर्थ पे जाके फिर दूसरे पे, कभी अर्थ पे चले गए, कभी व्यंजन पर्याय पे चले गए, कभी द्रव्य पे चले गए, कभी गुण के भावों पे चले गए। ऐसे जो है उनका जो चिंतन होता है उसको संक्रमण कहते हैं। विविधताएं होना उस चिंतन में। उसमें लिखा है, जिस ध्यान में वितर्क का विचार यानी संक्रमण नहीं होता और जो एक रूप से ही स्थित हो उसको पंडित जन सवितर्क अविचार रूप एकत्व ध्यान कहते हैं। तो विचार का अर्थ जो है, जो आ, विविध प्रकार का जो है पलटन जो होता है, पलटना होता है ध्यान का, उसको विचार शब्द कहते हैं। तो अविचार होने का अर्थ ये नहीं है कि उनके वो चिंतन रुक जाता है, उसका अर्थ ये है कि वो पलटते नहीं है योग।
एक ही मार्ग में चले जाते हैं, एक ही दिशा में उनका विचार होता है। कल मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। जिन्होंने लिखा भी है, देखो, जहाँ नानात्व अर्थात अनेक पने को पृथक कहते हैं, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, और अर्थ व्यंजन और योगों के संक्रमण का नाम विचार कहा गया है। विचार का अर्थ क्या है? कि उनके भावों में पलटन होना, कभी अर्थ पर्यायों के बारे में सोच रहे, कभी व्यंजन पर्यायों के बारे में चिंतन हो रहा है, कभी द्रव्य के बारे में हो रहा है, कभी गुण के बारे में हो रहा है, तो ये विचार है। और अविचार क्या होगा? जब एक ही तरह का चिंतन रहेगा, उसमें पलटन नहीं होगा, पलटना नहीं होगा, तो वो अविचार कहलाता। ठीक है सर, कुछ मैं आपको क्लेरिफाई कर पाया? जी सर। तो फिर इसमें केवल मन का ही रह जाता होगा, कि बाकी तो अब इसमें से जो विचार है वो, मतलब मन वचन काय में से, हाँ। और ये जो एकत्व वाले केवल मन का ही करते होंगे फिर। देखो, ये होता तो सब कुछ मन से ही है। क्यों होता है मन से? क्योंकि आत्मा का ही एक्सटेंडेड फॉर्म मन है, मन अलग थोड़ा है। जी। तो जो कुछ भी हो रहा है शरीर से तो हो नहीं रहा। वो योग जो कहे गए हैं, मन वचन काय का योग जो कहा गया है, वो किस अपेक्षा से है, वो मैं आपको कल बताऊं। तीनों योगों के बारे में बताऊं। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा जी। जरा गरिष्ठ है जो आज का था, और अभी थोड़ा और गरिष्ठ आने वाला है। फिर मैं इसको आपको एकदम बहुत क्लियर करके कल बताऊंगा। ठीक है सर। तो चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर कल अपन बात करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर वास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव को जताए वेको काहू न सताए वेको द्रव्य भव्य और और अन्य भव्य है। और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो भगवते।